सभी प्रेमियों को राधा स्वामी। प्रेमियों, बड़े महाराज जी की जीवनी से लेकर अंतिम यात्रा तक हम पूरी वार्तालाप सुनेंगे दादा मंगाराम जी से। उन्होंने बहुत ही गहराइयों के साथ हुजूर बड़े महाराज जी की जीवनी पर प्रकाश डाला है और अंतिम यात्रा तक को पूरा उन्होंने खोलकर बताया है। और बहुत ही बीच में भावुक पल हैं जिन्हें आप सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर से भावुक हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं दादा मंगाराम जी से। आज एक ऐसे महापुरुष की याद में हम इकट्ठे हुए हैं जिसके बारे में मौजूदा सरकार एक जगह लिखते हैं कि जब से दुनिया में संत आए तब से किसी संत ने इतने जीवों का कल्याण नहीं किया जितना कि हजूर महाराज साहब ने किया। जिसको हम हजूर महाराज साहब कहते हैं उनको हम प्यार से बड़े महाराज जी भी कहते हैं। आमतौर पे संत मत में नाम नहीं लिया जाता है। हम अच्छी तरह सत्संग में जो बहन भाई नियम से आते हैं और डेरे की पुस्तकें पढ़ते हैं उनको बखूबी पता है कि जिस महात्मा की वाणी हमने सुबह को ली थी, उस महात्मा ने श्री बाबा जी महाराज को कितने नाम के खजाने बख्शे थे और ये हुक्म किया था कि जा करके पंजाब में संत मत का प्रचार करो। जब श्री बाबा जी महाराज जो डेरा आज एक आधुनिक बस्ती हो गया है, एक मॉडर्न कॉलोनी हो गया है, उसके अंदर था क्या? एक झोंपड़ी थी, एक कुटिया थी, उसके ऊपर फूस की छत थी, उसमें श्री बाबा जी महाराज रहते थे। ऐसे तो सर्विस के दौरान जब कभी छुट्टी मिलती तो 2-3 दिन बाबा जी अपने घर गांव में घुमाण में जाते और इस जगह जहां डेरा है वहां आकर के भजन बैठते थे। गांव के लोग तो उस एरिया में जाने से डरते थे कि यहाँ सांप है या खूनख्वार जानवर हैं, यहाँ भूत प्रेत हैं। बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं कोई भी होगा हम प्रेम से गुजारा कर लेंगे। हालत ये थी कि बाबा जी कई दिनों तक लगातार अंदर ध्यान में रहते। ध्यान बाहर आता तो रोटी को जो स्टेशन से ला करके अपने एक कपड़े के अंदर बांध करके पेड़ के साथ लटका देते थे, उसमें से एक रोटी निकाल करके पानी में खिला करके खा के फिर 2-4-5 दिन बैठ जाते। और उन्होंने जब संत मत का प्रचार किया, दीपक जले और पतंग न आवे, ये कभी दुनिया के इतिहास में हुआ नहीं। वो परम पिता की ज्योत जब किसी परम भगत के अंदर प्रकट होती है तो प्यासे आते हैं, दुखी आते हैं, मालिक के प्यारे आते हैं। बाबा जी के पास लोग आने लगे, 10, 15, 20, फिर धीरे धीरे 50, 100 और श्री बाबा जी महाराज ने अपने जीवन काल में करीब 2500 जीवों को नामदान बख्शा। और क्या फरमाया कि हम तो गुप्त रहे हैं, हमारे बाद जो आएगा कोने कोने के अंदर, गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर राधा स्वामी नाम गूंज उठेगा। ये बाबा जी कह के गए थे, जिसकी याद में आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये लुधियाने के पास पैदा हुए। कहते हैं जब पैदा हुए तो इनके चेहरे पर रोशनी थी, रोते नहीं थे, डरते नहीं थे। कोई उठाता था तो उठवाना पसंद नहीं करते थे, और खाना बिल्कुल मामूली, और शरीर अच्छी तरह बढ़ता जाता है। खेलने लगे
एक दिन खेल रहे थे तो कोई साधु निकला। साधु ने इस बच्चे को टिकटिकी लगा करके देखा और मुस्कुरा के कहते गए कि ये बच्चा आपके काम का नहीं। हजूर कहते थे मैं छोटा था, उस आदमी की ये बात सुनकर के मेरे को बड़ी हैरानी हुई। हजूर कहते थे मैं छोटा था, उस आदमी की ये बात सुनकर के मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या कहता है। लेकिन जब श्री बाबा जी महाराज से मिलाप हुआ, उनकी कृपा हुई, तो समझ में आया कि वो क्या कहता था। स्कूल में गए, पढ़ने में काफी आगे थे। लुधियाने से आपने हाई स्कूल या मैट्रिक की, फिर वहां से रुड़की कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ने गए। लेकिन शुरू से आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। हजूर फरमाया करते थे कि मेरा दादा और मेरा पिता दोनों साधु सेवी थे। इनके पिता तो नौकरी पर रहते थे, फौज में ऑफिसर थे, लेकिन ये छोटे थे तो इनके दादा जो साधु महात्मा आता, उनको उनके साथ ही सत्संग में जाते और फरमाया करते थे हजूर कि हम सत्संगी बाल बच्चों की इतनी सेवा करते हैं, अपना इतना वक्त उनके पढ़ाई लिखाई खाने के ऊपर देते हैं, लेकिन उनके अंदर साधु महात्माओं के संगत करने का स्वभाव नहीं डालते, उनको औरों की सेवा करना नहीं सिखाते। जब हम इतनी उनकी सेवा कर रहे हैं, अमीर का बच्चा है कभी सेवा की नहीं, वो सारी जिंदगी जब सत्संग में भी लगेगा सेवा नहीं करेगा। ये सेवा का गुण बचपन से ही पिता माता जो समझदार होते हैं बच्चों में डालते हैं। बड़े बड़े मैंने देखे हैं अच्छे सूझबूझ वाले सत्संगी छोटे बच्चे को कहते हैं सबको नमस्कार करके आओ। बचपन में ये आदतें डाली जाती हैं। हजूर फरमाया करते थे मेरे अंदर जो साधु महात्माओं का शौक था, खैर बाहर से कुछ भी हो, वो तो किसी बड़े ऊंचे काम के लिए आए थे और हर एक इस काम के लिए नहीं आता, लेकिन आप फरमाया करते थे कि मेरे अंदर जो साधु महात्माओं के सत्संग का शौक हुआ वो मेरे दादे ने पैदा किया। ग्रंथ साहिब पढ़ लिया, सारा याद। अब जब रुड़की में थे तो भी दरवाजा बंद। महाराज की कुछ विशेषताएं सुबह की ये थी, खामोश, बहुत कम बोलते थे, 4 अक्षरों में कोई बात कर देते थे। दूसरी, एकांत सेवी थे। जब पढ़ते थे तो भी इनके हॉस्टल के अंदर इनका कमरा, उसका दरवाजा बंद रहता था। तीसरी इनके विशेषता ये थी कि सफाई के बड़े शौकीन थे, बाहर की सफाई, अंदर की सफाई। और फिर जो सबसे प्रमुख इनके अंदर गुण था वो साधु महात्मा की तलाश, परमात्मा की प्राप्ति, मनुष्य देह का सच्चा मकसद उसकी पूर्ति। नौकरी में लग गए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उन दिनों में अंग्रेजों का राज्य था, सब ऑफिसर अंग्रेज होते थे बड़े बड़े, लेकिन महाराज जी को भी एक ऑफिसर बनाया गया, एसडीओ के पद पर उनको नियुक्त किया गया। और हजूर महाराज ने अपनी सारी सर्विस, 28 साल की जो सर्विस की है, वो सारी सर्विस उस इलाके में की है जो अब पाकिस्तान में आ चुका है। खैरा गली, नथा गली, कोमरी, एबटाबाद, इन जगहों में हजूर ने गवर्नमेंट सर्विस की। अब ये पाकिस्तान में है। जब ये पढ़ाई से फारिग हो गए, इनकी शादी तो हो गई, लेकिन इन्होंने अपने साथ पत्नी को नहीं रखा, नौकरी रखा, और एक ऐसी एकांत के जगह में बंगला लेते थे जो शहर से के भीड़ भाड़ से दूर। दूसरी विशेषता ये थी कि कोई साधु महात्मा आए किसी संप्रदाय का, जैनी आते थे, बौद्धि आते थे, मुसलमान दरवेश आते थे, सबको पता था कि यहाँ एक इंजीनियर साहब रहते हैं जिसका दरवाजा सब दरवेशों के लिए, सब साधुओं के लिए खुला रहता है।
नौकर को आदेश थे कि खूब सेवा किया करो, और महाराज जी जब नौकरी से फारिग होकर के आते सरकारी काम से, तो उनसे परमार्थ की चर्चा करते। हजूर की कितनी धर्मों के अंदर रुचि थी, क्या क्या उन्होंने पढ़ा, क्या क्या उन्होंने किताबें इकट्ठी की, इसका पता तब चला जब रिटायर करके डेरे के अंदर आए और अपनी पूरी पुस्तकें साथ ले आए। देखने वाला दंग रह जाता था कि ये धार्मिक पुस्तक जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, कोई किताब इजिप्ट से मंगवाई है, कोई ईरान से मंगवाई है। इतना शौक था। हजूर महाराज जी पश्तू जानते थे, क्योंकि उस इलाके के अंदर पठानों की बोली है पश्तू। उर्दू जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, पंजाबी जानते थे, और उन्होंने सब तरह के जितने संप्रदाय होते हैं उनके साधु अभ्यासी, उनसे परमार्थी चर्चा की, लेकिन शरण किसी की नहीं ली, क्योंकि उनको पता था कि माथा उसके आगे टेकूंगा जो घर में घर दिखाए दे। और कौन सा रास्ता? 5 शब्द का। श्री बाबा जी महाराज ने ये कसौटी लेकर के खोज की थी। 14 साल का बच्चा, और जब तक स्वामी जी महाराज नहीं मिले किसी के आगे सर नहीं झुकाया, सबसे प्रीत की। इसलिए हजूर महाराज प्रीत सबसे करते रहे, लेकिन किसी से उन्होंने आगे होकर के नाम का भेद या दीक्षा इत्यादि नहीं मांगी। एक फकीर था, वो अंदर जाता था, कमाई वाला था, रिद्धि सिद्धि वाला था। महाराज जी उसकी बड़ी मजेदार बातें सुनाते थे कि उसकी हालत ये होती थी कि लंबा कुर्ता पहनता था, एक कोने के अंदर पाखाना लगा हुआ है, दूसरे कुर्ते के कोने के अंदर रोटी बंधी हुई है। मस्त दरवेश था। एक बार महाराज जी उसके साथ गाड़ी में चले किसी काम को, जहां उतरना था वहां उतरे ही नहीं, न महाराज जी को उतरने देवे। कहे बाबा मेरे को काम पर सरकारी जाना है। कहते हैं नहीं, हमारी पहले फौज आएगी। अंग्रेज बड़ा विश्वास करते थे, आए, उतरे, और उसके बाद महाराज जी को उतरने दिए। इनकी बातें महाराज जी बहुत सुनाया करते थे, और एक रात को 12 बजे के बाद भी बैठे रहे कि बाबा आज तो कुछ लेके ही जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। वो भी कमाई वाला था। फकीर जो अंदर जाते हैं वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। बड़े महाराज जी जब सखर के अंदर आए सिंध में, एक ऐसी सड़क से उनकी मोटर निकली, आसपास के कई फकीर आकर के इकट्ठे हुए और तालियां बजाने लगे, नाचने लगे कि रब की मोटर जा रही है। उन्होंने कभी महाराज को नहीं देखा था, अंदर देखते थे। जो फकीर अंदर जाते थे वो महाराज जी की पोजीशन को जानते थे। सो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से हजूर महाराज को बताया कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, लेकिन किसी और दरवाजे से। कहाँ जाऊं? पूछा। कहते हैं कहीं नहीं जाना, अपने आप आएगा, घर बैठे देगा। किस तरीके से श्री बाबा जी महाराज जिन्होंने डेरा ब्यास स्थापित किया, वे कोमरी के अंदर गए जो अब पाकिस्तान में हिल स्टेशन है, वहां आप सर्विस में थे, और किस तरीके से इस रतन को, इस अनमोल हीरे को निकाला, ये वार्ता हमने सुनी। महाराज तो साधु सेवी थे। किसी ने कहा बड़े कमाई वाले महात्मा आए हैं और बहुत प्रभावशाली सत्संग करते हैं, विशेषकर ग्रंथ साहब का। बाबा जी महाराज के चरणों में जब आए तो उनके आंखों का खुमार देखा। जब सही महात्मा के सामने वो आ जाता है जिज्ञासु, उनके आंखों का खुमार देखा, उनका रवानी नूर देखा, उनका चमकता हुआ चेहरा देखा, दंग रह गए। अभी सत्संग तो नहीं हुआ, सत्संग सुना। कहते हैं ये सब बात न्यारी, जो मैं चाहता हूं सब उसका वर्णन हो रहा है।
हजूर ने बाकायदे छुट्टी लेकर के बाबा जी महाराज का सत्संग किया और सिर झुका दिया, मेरे को नाम दो। बाबा जी ने वहां जाने से पहले एक सेवादार को कहा था, हजूर तो दफ्तर में जा रहे थे, कि हम इसके लिए आए हैं। सेवादार कहता है, इन्होंने तो आपको नमस्कार भी नहीं किया। कहते हैं ये बेचारा क्या जाते। और 3 रोज के बाद सत्संग में महाराज आए और माला माल हुए। अब जो बड़े महाराज या किसी संत महात्मा का जीवन वृत्तांत है, उसको बयान करने के लिए ना हमारे पास आंख है, ना हमारे पास जुबान है। क्यों? कि उसका काम सिर्फ इंसानों के तरह बाहर नहीं होता है। आप संत के जीवन को जब बयान करेंगे तो क्या बयान करेंगे? उसके बाहर की लीला। लेकिन जो उसकी अंतर की लीला है, उसके मुकाबले में बाहर की लीला 1% भी नहीं है। उसके लिए तो जो अंदर जाते हैं वो बता सकते हैं, और जब अंदर चला गया तो बताना बंद। अगर बताता है तो जा नहीं सकता। अजीब खेल है। संत की गति अंदर पता लगती है, अंदर जाने वाला बोल नहीं सकता। इसलिए ये जो बाहर का वर्णन हो रहा है वो केवल इसलिए कि संत क्या होता है, संत क्या करता है, संत क्या देता है, और संत दुनिया का कितना परोपकार करता है। बस नाम तो मिल गया, नाम तो हमको भी मिला है, लेकिन हजूर महाराज की सारी जिंदगी ही कुछ और हो गई। उनके सेवा में एक और सत्संगी रहता था, उन्होंने भी बाबा जी महाराज से नाम लिया था। उसका नाम बंता सिंह जी था, और सारे हजूर महाराज की बातें ये बंता सिंह सेवादार बताता कि नौकरी से आना, सर्विस से आना, कमरे में चले जाना, कमरा बंद, खाने पीने का कोई नाम नहीं, सब रुचियां पिघल गई। ऐसे ही कम बोलते थे, कम मिलते थे, सब रुचियां खत्म हो गई। 2 काम करते थे, यहाँ बाबा जी के दर्शन के लिए जाते थे, ये क्या है? देह स्वरूप से प्रीत। और कमरे में बैठते थे, ये क्या है? शब्द स्वरूप से प्रीत। गुरु का एक देह स्वरूप है, इसलिए है कि हमारी प्रीत शब्द स्वरूप से हो। यही पर्पस है देह का। देह का दर्शन भी इसलिए है, सत्संग भी इसलिए है कि शब्द रूप से प्रीत पैदा हो और शब्द रूप प्रगट हो। इन्होंने दोनों काम किए। और अपनी बातें जब बाबा जी महाराज चले गए और इनको काम दे गए, तो सत्संग के अंदर बाबा जी महाराज के दया मेहर की वार्ताएं, अपनी हड बीती, अपना निजी अनुभव सुनाते थे। 1, 2, 3। फिर क्या फरमाते थे? कहते थे कि सारी जिंदगी अगर मैं बाहर से भी बाबा जी महाराज के दया मेहर की वार्ताएं सुनाऊं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी वार्ताएं खत्म नहीं। अजीब उनका प्यार था। आप देखो, उनका रूप बन गए। एक दिन सत्संगी ने कोई सवाल पूछा कि देह स्वरूप का क्या महत्व है, तो हजूर देखो जवाब क्या देते हैं। कहते हैं, हालांकि बाबा जी महाराज ने मेरे ऊपर अति कृपा की है, लेकिन एज बाबा जी महाराज अगर कोई मेरे सामने उनको खड़ा कर दे, मैं शरीर को कुर्बान करने को तैयार। जिनके रोम रोम में शब्द धस जाता है, मालिक धस जाता है, वे रहते ही नहीं है। वे प्यार है, मुजस्सिम प्यार है, लव इम्बॉडिड, लव पर्सोनिफाइड, वो डिवाइन लव है, मालिक का प्यार है। हजूर महाराज का आना जाना शुरू हो गया। एक बहुत सुंदर वार्ता सुनाया करते थे कि एक बार बहुत गर्मी थी, जून का महीना, विशेषकर पंजाब में बहुत गर्मी पड़ती है। हजूर ने सारी नौकरी पहाड़ों में की, जहां गर्मी का नामो निशान नहीं। आए स्टेशन पर, उस वक्त सड़क नहीं थी। जब हम लोग डेरे गए हैं, जब भी सड़क नहीं थी, खेतों के बीच में लोग पैदल जाते थे। हजूर उस गर्मी के अंदर चल पड़े
इतनी जबरदस्त गर्मी थी कि जूते के अंदर से भी गर्मी ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर गर्मी, नीचे गर्मी। एक पेड़ को देखने लगे कि कोई छायादार पेड़ मिल जाए। उस पेड़ के आके नीचे खड़े हुए। 1 मिनट अंदर से गिलानी पैदा हुई। मन को फटकारने लगे, क्या ये प्रीत की रीत होती है? सनी जब महिवाल के लिए चली तो कच्चा घड़ा था। उसको पता था मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन रुकी क्या? और तुम गुरु के दर्शन के लिए चले हो और छाया को ढूंढ रहे हो। ये प्रीत की रीत नहीं है। एकदम चल पड़े। देखो, ये जो प्रेम की तार होती है वो परस्पर होती है। उधर बाबा जी महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे, गर्मी बर्दाश्त नहीं करते थे। वे अपने कुटिया से निकले और धूप में टहलने लगे। बीबी रुको, जो उनके सेवा में रहती थी, कहती महाराज क्या काम है इस वक्त? इतनी तेज गर्मी, आप टहल रहे हैं, क्या काम है? उन्होंने सोचा बाबा जी महाराज को किसी चीज की जरूरत है। कहते हैं ऐसे ही। और जब हजूर डेरे के नजदीक पहुंचे तो बाबा जी गुफा में चले गए, कमरे में चले गए। बीबी रुको मिली, कहने लगी कि मुझे पता चल गया कि आप आ रहे हो। महाराज ने कहा बीबी तू अंतर्यामी हो गई? कहते हैं नहीं, बता कि तेरे को रास्ते में गर्मी लगी? हजूर सोच में पड़ गए। कहते हैं जब पेड़ के बाद मैं चला हूं मेरे को गर्मी नहीं लगी। वो गर्मी भी गुरु ने अपने सिर पर ले ली। ये अजीब मार्ग है। जितना प्यार दो उतना प्यार बढ़ता है, सवाया होता है। जब सेवक गुरु से प्यार करने लगता है तो गुरु भी उसका आशिक बन जाता है। ये अजीब खेल है जो संसार में कहीं नजर नहीं आएगा। ये अजीब रूहानी रिश्ता है। बाबा जी महाराज से प्रीत इतनी थी, बार बार कहते थे महाराज आप मेरे को काम पर वापस भेज देते हो, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। लेकिन बाबा जी को पता था, एक चिट्ठी में लिखते हैं कि अगर नौकरी छोड़ दी तो पार ब्रह्म से ऊपर नहीं जा सकोगे, क्योंकि दुनिया के लेना देना रह जाएगा। और फिर क्या कहते थे, नौकरी सरकारी नहीं है, नौकरी मेरी नौकरी समझ के करो। एक जगह लिखते हैं कि अफसर बहुत सख्त है। बाबा जी लिखते हैं सख्त, गरम और नरम दोनों अफसर आते हैं, लेकिन तुम नौकरी तो मेरी करते हो। धूप और छाया संसार में है, आते जाते रहेंगे, चिंता न कर। गुरु की नौकरी समझ करके कर, अपने आप को बीच से निकाल दो। आप परमार्थी पत्र पढ़ के देखो, बाबा जी महाराज ने ये जो वाक्य है, अपने आप को बीच से निकाल दो, 20 अनेकों बार अपने चिट्ठियों में दोहराया, अपने आप को बीच से निकाल दो। क्या आप हैं? नहीं। जो कुछ है वो गुरु के निमित्त है, मेरा कुछ नहीं। ये हाल था कि हजूर का सैर तमाशा, बाहर की सैर भी छूट गई। कभी कहते अपने सैस को, क्योंकि पहाड़ों में घोड़ी पे छोटे छोटे घोड़े होते हैं, उन पे जाया करते हैं, आदमी पैदल नहीं चल सकता। और वो घोड़ी लेकर के बाहर खड़ा होता, महाराज जी बाणी का 1-2 शब्द पढ़ते। ये बात कई जगह चिट्ठियों में और हिदायतों में आई है कि जब भजन बैठो 1-2 विरह का और प्रेम का शब्द पढ़ करके मन के घाट को ट्यून करके फिर भजन बैठो। हजूर ने 1-2 शब्द पढ़ना, बस किताब को बंद किया, आंखें बंद की, घोड़े वाला बाहर ही खड़ा है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, सैर का या ख्याल तक नहीं है, याद तक नहीं है। मैं अगर इस चीज को विस्तार से वर्णन करूंगा तो पता नहीं कितना समय चाहिए। डेरे की किताबों में हैं, आप उनको गहराई से पढ़े हैं। बाबा जी से इन्होंने देश स्वरूप से भी बहुत प्यार किया।
उन्होंने तन से, मन से और धन से सेवा की, इसलिए उनकी सूरत शब्द की सेवा के अंदर कामयाब हो गए। हम सूरत शब्द की सेवा में कामयाब इसलिए नहीं होते कि न तन देने को तैयार हैं, न धन देने को तैयार हैं, न मन देने को तैयार। गुरु को इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा उदारता से विचार करना चाहिए। तन की सेवा तो श्री हजूर महाराज की ये थी कि जब तक डेरे में कुआं नहीं बना था तो खुद बाबा जी, सत्संगी तो कई थे लेकिन नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। इतने बड़े अफसर हो करके नहाने का पानी अलग लाना काफी दूर से, पीने का पानी अलग सिर पे लाना, बाबा जी की हर प्रकार की सेवा करना, यहाँ तक कि जब संगत आती तो लंगर के अंदर भी पानी सिर के ऊपर ले आना संगत के लिए। यहाँ तक कि जब बाबा जी इनको काम देके गए उसके बाद भी महाराज जी थोड़ा कुछ अरसा सर्विस में रहे, 7 साल। उन दिनों में आते इतनी बड़ी हैसियत के, इतनी बड़ी शक्ति के साहिब होते हुए संगत के लिए फिर भी गागर सिर के ऊपर डाल करके लंगर में डालते थे। देखें महापुरुषों ने किस तरीके से पाया है। ये तन की सेवा, धन की सेवा का एक हाल था कि तनख्वाह बाबा जी के पास, मामूली खर्च आपका था, बाकी बाबा जी के पास। और मैंने सत्संगों में विस्तार से बताया है कि बाबा जी जितना चाहें परमारथ में लगाएं, जितना चाहें उनके घर में देवें। उन्होंने अपना स्वार्थ और परमारथ दोनों अपने गुरुदेव के हवाले की। उस दिन मैं बयान कर रहा था कि घर से चिट्ठियां आई कि ये काम है, और बाबा जी महाराज इनके गांव में गए कि उनको क्यों तकलीफ देते हो, मेरे को बताओ। अजीब रिश्ता है, कौन इसको समझे। एक बार कोई इनके घर के अंदर शादी थी और नई लड़की जो आने वाली थी, बहू आने वाली थी, उसके लिए कोई जेवर या ज्वेलरी की जरूरत थी। तो बाबा जी महाराज हजूर महाराज के पत्नी को, माता जी को लेके अमृतसर गए। कहने लगे उसको मत तकलीफ दो, मैं चलूंगा। इतना बड़ा महापुरुष, आपको जो चीज चाहिए मैं दिलाऊंगा। ये इश्क और प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। इसको तो एवर रिसीडिंग चीज है, जितना ले जाओ उतना कम, जितना ले जाओ उतना कम। ये लिमिटलेस है, इसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं। और जब उन्होंने बाबा जी महाराज को अर्ज करना कि हजूर यहाँ मैं कुआं बनाऊं, यहाँ मकान बनाऊं, तो हजूर इनको बाबूजी कहते थे। कहते हैं बाबूजी मैं आजाद साधु, तू मेरे को कुएं के साथ, मकान के साथ बांधना चाहता है। कहते हैं महाराज मैं क्या बांधना चाहता हूँ, आप क्या केवल हुक्म चाहिए, मालिक ने सब कुछ दिया है, साथ संगत लाभ उठाएगी। आसपास के लोग कहते महाराज को कि आप मकान बना रहे हो, ये कर रहे हो, ये तो सब डर जाएंगे, गिर जाएंगे, नदी खा जाएगी। महाराज कहते थे मेरे गुरुदेव एक बार, 1 मिनट, एक बार उसके अंदर आ जाएं, अपने पवित्र चरण डाल दे, ले जाए दरिया ले जाए, मेरी कमाई सफल है। हजूर महाराज के मुखारबिंद के वचन है कि अगर धन को साथ संगत के अंदर खर्च करोगे तो डॉक्टरों और वकीलों के बिल बच जाएंगे। और फरमाया करते थे सखी और सूम का 12 महीने हिसाब एक होता है। फिर फरमाया करते थे कि स्वामी जी महाराज की ये दरबार है, इसमें जो 1 रुपया देता है स्वामी जी उनको 100 देते हैं। फिर आप अपने लिए कहते थे कि मैंने बाबा जी महाराज के सेवा में तनख्वाह भेजी, उन्होंने मेरे को पता नहीं किस तरीके से लाखों की जमीन दे दी। कहते हैं ये धन के सेवा का प्रताप है। फिर मन जो किसी के काबू में नहीं आता है, हम सत्संगियों के काबू में नहीं है, मन गुरु के हवाले है। रात और दिन मन में गुरु का प्यार था,
गुरु की शक्ल थी, गुरु का ध्यान था, गुरु का सिमरन था। ये मन देना है। हमने मन पता नहीं किस किस को दे रखा है। तन की कोई होश नहीं, मन गुरु में। तो खूब अभ्यास इन्होंने किया है। जब भी दरवाजे के सुराख से देखा जाए, नौकर देखे हजूर बैठे हुए। एक बार हजूर से पूछा गया कि इतना कम सोना, इतना कम खाना, उससे कैसे गुजारा होता है? हजूर ने फरमाया कि अंदर में जो अमृत मिलता है वो ऐसी चीज है कि भूख प्यास को खत्म कर देता है। वो नाम है, नाम का अमृत है जो खंडों ब्रह्मांडों को लेके खड़ा है। क्या एक 6 फुट की काया को नहीं संभाल सकता? मामूली खुराक थी और याद करके उनको खिलाई जाती थी। सेवादार कहते महाराज देर हो गई। सेवा में इतने व्यस्त थे, जब ये काम संभाले कोई होश नहीं। महाराज जी 2 बज गए, 3 बज गए, खाना देर हो आते हैं आते। हमेश कहते थे एक सेवा का मॉडल बन करके, नाम से पहले नाम के मतलब सेवक के हैसियत में और गुरु के हैसियत में सेवा का एक मॉडल बना करके। एक बार हजूर को बुखार था और लेटे हुए थे, जुकाम था, और ये सोच रहे थे कि आज तो महाराज जी सत्संग में नहीं जाएंगे। जब 4 बजे शाम को सत्संग का वक़्त हुआ तो सेवादार अंदर तो नहीं जाते। महाराज जी कपड़े पहन करके तैयार होके बाहर निकले। कहते हैं महाराज आप आज आराम करो। कहते हैं देखो ये आराम की जगह नहीं है, ये बाबा जी महाराज का काम मेरे सुपुर्द है और ये सेवा ये काया नश्वर है। इससे जितनी सेवा लो, गुरु की सेवा देवी देवताओं को नहीं मिलती है, आप फरमाया करते। इससे जितनी सेवा लो लाभ ही लाभ है। और महाराज जी सत्संग में गए, 1.5 घंटा सत्संग ऐसे किया कि किसी को सुपना नहीं कि इनका गला खराब है, इनको बुखार है। खूब सेवा करके आए, आके बैठे तो सब ने कहा हजूर अब आराम करो। एक आदमी आता है, कहते हैं मेरे को महाराज से मिलना है। तो सेवादार की अकल तो सेवादार के साथ होता है। कहने लगे भाई महाराज जी को अभी माफ करो, महाराज जी नहीं मिल सकते। वो रोने लगा। कहते हैं भाई महाराज जी के ऊपर भी तो तरस खाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चला गया। जब वो बहुत बड़ा अफसर था अंदर गया तो देखो गुरु क्या होता है। कहते हैं कोई आदमी मेरे लिए आया था, वो तो ऑफिसर दंग रह गया सेवादार। कहते हैं उसको मेरे पास ले आओ। महाराज कहने लगे उसको मेरे पास ले आओ। अब वो गया, सिड्डी में थे है नहीं, नीचे गया, उधर उधर, डेरा तो छोटा था, सारा डेरा घुमा, वो आदमी मिले नहीं। जब आया तो देखता है कि महाराज जी के कोठी का कोई ईंटों का पिलर है, उसके पीछे वो खड़ा है और रो रहा है। कहते हैं उसको रोता हुआ देखता मेरे आंखों में भी आंसू हो गए। मैंने अपनी गलती महसूस की, ऊपर चला। महाराज को कहने लगा मार मैं फौज में काम करता, मैंने आपकी महिमा सुनी है और मेरे को मीरठ छावनी के अंदर नौकरी पर कल पहुंचना है, आप मेरे को नाम की बख्शिश करता। महाराज ने कहा ठीक है, विचार करो। बुखार है, जुकाम है, सत्संग करके आए हैं। और उनको सामने बिठाया, 2-3 घंटे लगाए, प्रसाद दिया, खूब महाराज ने नाम दिया। तो पूरा तौज दे करके, पूरी अटेंशन दे करके, कौन गुरु के राज को समझे। वो सेवादार तो हैरान हो गया था कि महाराज जी इतनी गहराई से और ध्यान से नाम भी नहीं देते हैं, इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। और उनको कहा ले प्रसाद, चांदनी रात है, चला जा, कोई डर नहीं, स्टेशन पहुंच जाएगा, अपने काम पर जाओ। 15 दिन के बाद एक चिट्ठी आई, महाराज ने जानबूझ के उसी सेवादार को दी। उसमें क्या लिखा है कि अमुक आदमी आपके पास आया, आपसे नामदान लेके गया, फिर वो घर पर आया और उसको मामूली बुखार था,
2-4 रोज पहले कहने लगा कि मेरे अंदर व्यास का गुरु आ गया है और मेरे जाने का वक्त आ गया है। कहते हैं तुम होश में हो? कहते हैं मैं बाहोश बात कर रहा हूं और मेरे को अपनी पत्नी को और अपने भाई से बात कर रहा है। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो उस महापुरुष के शरण में जाओ। मैंने कोई भजन बंदगी नहीं की, नाम मिले ही 15 दिन हुए हैं। ऐसा सस्ता सौदा और इतना लाभकारी सौदा सारे ब्रह्मांडों में नहीं हो सकता। समझ में आता है तो चले जाना। तो उसके भाई ने महाराज को चिट्ठी लिखी थी कि आप कोई तारीख दें जब हमारा काम नामदान का हो सके, हम भी आना चाहते हैं, मेरी भाभी भी आना चाहती। हजूर की मेहनत साध संगत के सेवा का मैं आपको एक नमूना दूं। महाराज जी पहाड़ों में सर्विस करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सत्संग का फैलाव भी उधर किया है। आज जितनी पंजाब के अंदर संगतें हैं, जलंधर में, अमृतसर में, कपूरथले में, लुधियाना में, वीकली सत्संग के अंदर 10,000 तक आदमी आते हैं। ये सब के सब ऊपर वाले पंजाब से आए हैं। और बड़े हजूर का सत्संग उस जमाने आदमी देसी घी खाने वाले बड़े मजबूत थे और डेरे के अंदर तो 1 घंटा भजन बिठाते थे, 2 घंटे सत्संग करते थे। अब आप खुद सोचो, जमाने के अनुसार आज सत्संग हो रहा है। सरदार बहादुर महाराज कहते थे 45 मिनट से ज्यादा सत्संग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी का ध्यान इधर उधर फिर भागने लगता है, क्योंकि वो प्रोफेसर थे। हर एक महात्मा का अपना नमूना होता है। महाराज जी ने 2 घंटे ऐब्टाबाद में सुबह को उठ करके सत्संग किया। वहां से मोटर में बैठे, कार के द्वारा रावलपिंडी पहुंचे। कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं, संगत खड़ी। महाराज को आग्रह किया, महाराज ने 2 घंटे वहां सत्संग किया। फिर महाराज जी वहां से चल करके लैलपुर आए, जो 350 मील है रावलपिंडी से। सब इलाके पाकिस्तान में है। 350 मील का कार का सफर करके लैलपुर पहुंचे। वहां उन्होंने शाम को सत्संग किया। फिर उनको रात को रवाना हुए अंधेरे में, और कपूरथला में एक प्रेमी डॉक्टर ईश्वर सिंह रहते थे, उसके लड़की की शादी। आनंद कारज सुबह को जल्दी बहुत होता है और महाराज को उसके अंदर शामिल होना था। महाराज ने जो लाड और प्यार संगत को दिया, उसका तो कोई नमूना ही संसार में नहीं है। महाराज जी वहां 5 बजे पहुंचे और वहां से उस अनंत कार्य से फारिग होकर के मोटर में पहुंच करके जलंधर पहुंचे। तो किसी सत्संगी का वो ड्राइवर था और वो पठान था। कितने मजबूत होते हैं, गोरे होते हैं। उन्होंने 15 रुपए उस सस्ताई के जमाने में, महाराज जहां ठहरे आकर के, उसने उनको 15 रुपए खर्ची दी कि भाई तुमने बड़ी मेहनत की है। वो बेसत्संगी पठान ड्राइवर क्या कहता है? कहता है मैं 30 साल का जवान हूं, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं इतना थका हुआ हूं, नींद के बगैर इतना परेशान हो रहा हूं, और ये मोटर से उतरी हैं, फूल के तरह खिल रहे हैं, कोई शरीर में थकान नहीं, ये इंसान नहीं हो सकते, ये इलाही कोई ताकत है। मैं हैरान हूं कैसे इस उम्र के अंदर, महाराज जी की उम्र 80 साल की थी उस वक्त, ये महाराज ने मेहनतें करके हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर सत्संग फैलाया। उस जमाने के अंदर जब सख्त विरोध होता था, लाउड स्पीकर की तारें काट जाते थे, पता नहीं क्या क्या विरोध होता था, मैं बयान ही नहीं करना चाहता, लेकिन जितना विरोध करना था होता। महाराज जी कराची गए, मैं गया हूं उस वक्त। दीवान साहब के लड़की की शादी की तारीख दे दी। दीवान साहब ने कहा महाराज सत्संग? कहता है भाई देखो, मैं तो शादी में आ रहा हूं, मेरे को फुर्सत कहाँ मिलेगी।
अब गुरु के आगे कौन बोले, लेकिन फिर भी उसने पंडाल वगैरह का बंदोबस्त कर दिया। जब महाराज पहुंचे तो संगत 15, 20, 30, 40 आदमी। कराची में पाकिस्तान से पहले सत्संग होता था, मैंने देखा है, उसमें 101 आदमी भंडारे पर आते थे कि महाराज सत्संग, कहते हैं हाँ सत्संग होगा। दीवान साहब जिसके लड़की के शादी पर आए, उसका दिल बहुत मायूस हो गया कि महाराज बैठेंगे, सुनेगा कौन। हमने तो कुछ भी नहीं बताया, अखबार में नहीं दिया। महाराज जी हंस के कहते हैं तुमको अखबार में डालने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरे दिन सारे शहर के अंदर खलबली मच गई कि गुमराह करने वाला आ गया, गुरु घर से दूर करने वाला आ गया, ग्रंथ साहब का गलत अर्थ करने वाला आ गया। सारा पंडाल भर गया, हजारों में लोग आए जिनको नहीं आना। देखें ऐसे महात्मा को क्या बोलता है, ये कौन सा महात्मा है। इस तरीके से महाराज जी ने अपना संदेश फैलाया। अब महाराज नामदान देते रहे और डेरे के रिकॉर्ड कहता है करीब 1.25 लाख जीवों को हजूर ने सामने बिठा करके नाम की बख्शिश की और सचखंड का अधिकारी किया। लेकिन अनंत जीवों के ऊपर दया दृष्टि डाल करके कभी कभी मौजूदा सरकार कहते हैं कि जिनके ऊपर हजूर महाराज की दृष्टि पड़ी है वो अभी नाम ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, जो रह गए हैं उनकी दृष्टि खाली नहीं जा सकती। पता नहीं कितने जीवों को नाम का अधिकारी बना के गए। अब हजूर ने डेरा बनाया, ये हॉल जो बना हुआ है ये 1934 में बना। और क्यों बना के संगत वर्षा के अंदर बैठ सके, बाहर बहुत परेशानी होती है। उस वक्त सत्संग के अंदर 3-4 हजार आदमी, 5,000 आते थे। महाराज जी ने जब इसको बनाना शुरू किया तो क्या हुआ कि बनने में 3 साल लगे। एक अजीब इमारत है लासानी, और इसको महाराज ने 3 साल के अंदर पूरा किया है। लेकिन जब पूरी हुई तो संगत हजारों में हो गई। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं सत्संग अंदर नहीं होगा, अंदर नामदान का ही प्रोग्राम होगा। आज भी यही है, संगत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और अब हजूर महाराज ने इतना प्यार संगत को लाड दिया, वक़्त देते थे। पता नहीं सुबह से शाम तक 20 घंटे काम करते थे। जो गुरु अंदर काम करता है उसको तो वो मालिक ही जाने, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। फिर पाकिस्तान होने के आसार आने लगे। महाराज ने इशारों इशारों में कुछ लोगों को कहा कि बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ी आंधी आने वाली है, लेकिन बाबा जी दया करेंगे। और पाकिस्तान में जो हुआ वो शायद गहराई से बहुत सारे थोड़े लोग जानते हैं। क्या हुआ, कानों को पकड़ना पड़ता है। ट्रेनें काटी जाती थी आदमियों की, खत्म। लेकिन इतने होते हुए महाराज ने किसी सत्संगी की जान नहीं जाने दी। महाराज जी ये जो कर्मों का बोझ सत्संगियों का था उन्होंने अपने शरीर पर उठाया। मौजूदा सरकार एक जगह लिखते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत उथल पुथल हुई, बाहर से कोई चोला छोड़ गया, कोई गुजर गया, कोई फौत कर गया। हजूर के चेहरे पर चिंता की रेखा नहीं थी। हजूर का एक लड़का था 35 साल का, होनहार, उसकी पत्नी 28 साल की, वो बीमार हो गया। महाराज उनको सरसे से लेकर के ब्यास स्टेशन पर आए और देखा कि ये तो चलने वाला है। मन में क्या ख्याल आता है, कहते हैं अगर डेरे ले गया तो बीबी रुक को बड़ी जिद करेगी कि जैसे भी हो इसको जीवन दान दो। इसलिए महाराज ने क्या किया कि रास्ते के अंदर ही उसके 4 पाई को एक पेड़ के नीचे रखवा दिया। कहीं बीवी ये न कहे साहिब के रजा के अंदर राजी रहने वाले ये कमाल के फकीर होते, दरवेश होते। जब उन 4 पाई को रखा
तो हजूर का लड़का कहता है कि बाबा जी आ गए और कहते हैं चलो। कहते हैं मेरी खुशी से छुट्टी है, होनहार जवान लड़का हो, अभी शादी की है, एक बच्चा। हजूर कहते हैं मैंने उनके चेहरे पर कभी चिंता नहीं देखी, लेकिन जब पाकिस्तान से उजड़ करके लोग आए, हजूर की तबीयत कुछ ऐसी ही थी। छत पे खड़े होकर के जब उस शरणार्थियों को देखते थे तो हजूर की आंखें गीली हो जाती। फरमाते थे कि मैं इनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये माखन के तरह मुलायम संत होते हैं। हजूर ने इतने करम संगत के उठाए पाकिस्तान में जिसका कोई अंत नहीं, जैसे बाप बच्चों की संभाल करता है। एक घर के अंदर प्रकट हो गए, मुसलमान चारों ओर थे। कहते हैं देखो जल्दी करो, भागो, निकलो घर से। कहे महाराज निकलने का कोई रास्ता नहीं। कहते हैं पीछे को सीढ़ी लगी हुई है। महाराज सीढ़ी नहीं है, देखो तो सही, सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी के ऊपर चढ़े घर वाले, कोई आदमी नहीं, बच्चे और औरत। निकले, महाराज बाहर खड़े हैं। कहते हैं देखो सामने बस आ रही है, उसमें बैठो, ये रावलपिंडी जा रही है और राजा राम का सत्संग घर है, उसमें जाके विश्राम करना, वहां से कोई मदद मिलेगी, डेरे ब्यास आ जाना। ऐसी बेअंत साखियां एक घर के अंदर महाराज जी प्रकट हो गए। कहते हैं वो लोग आ रहे हैं, जल्दी से अपनी ट्रंकें खोल दो। और महाराज ने उधर उधर देखा, एक कोई कोना था जिसमें जानवरों का घास पड़ा था। कहते हैं सब के सब इसके नीचे छिप जाओ 5 मिनट के अंदर, और घर का दरवाजा खोल दो। घर का दरवाजा खोल दिया। वो लोग आए और उन्होंने देखा पेटियां खुली हुई हैं, सामान लेके गए। कहते हैं पाजी भाग गए, और जब वो चले गए तो मारे ने कहा कि इधर से बस मिलेगी, उसको पकड़ो, धीरे धीरे डेरे पहुंच जाओगे। महाराज ने डेरे के अंदर अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। भंडारी को कुछ पता नहीं। भंडारी कहे महाराज इतना अनाज कीड़ा लग जाएगा। महाराज कहते हैं भाई काम में आएगा। संत खोल करके, ये संत मत बड़ा ऊंचा मत है, कुछ नहीं। और 50,000 संगत आकर के डेरे में इकट्ठी हुई, 3 महीने रही। हजूर ने प्यार से वहां अपने पास रखा। जाते वक्त वो उजड़ के आए थे, जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बेअंत नुकसान हुआ। सारी जायदादें रह गई, किराए भाड़े दिए। कहाँ जाएं, इस शहर में जाओ, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा। आज वो सत्संगी पहले से अच्छे हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं, पंजाब में बसे हुए हैं, कई जगहों में बसे हुए। लेकिन हजूर ने कहा अब चोला पुराना हो गया है, अब नए चोले में आएंगे, अब इसको बदलना है, इसको रखने का कोई फायदा नहीं। एक बड़ा प्रेमी डॉक्टर महाराज के सेवा में रहा, जो सारे यूरोप का एक माना हुआ डॉक्टर महाराज का सत्संगी था। महाराज की तकलीफ उसको समझ में नहीं आती थी, ये क्या है, क्या तकलीफ है, उसके समझ में नहीं आती। वो अपने बुद्धि अकल से दवा देता, लेकिन वो तो कोई बीमारी थी नहीं, वो तो कुछ और था। और महाराज जी ने जब चलने की तैयारी की तो उससे पहले सरदार बहादुर महाराज के नाम पर अपनी वसीयतनामा कराया, विल कराई। और किसी संत महात्मा ने इस काम को खुशी से नहीं माना है। आपने बाबा जी को साफ इनकार किया था, बाबा जी मेरे को माफ करो, मैं नहीं ये काम संभालूंगा, ये गठड़ी भारी है। तो बाबा जी ने कहा मेरा हुक्म है। हुक्म देके गए, अपना रूप बना के गए, तो भी नाम लेते थे। 4-4 दिन हजूर अंदर बैठे रहते थे, नाम नहीं दिया। आगरे गए, जिस महात्मा की हमने बाणी ली और जिसके भाई का मैंने सुबह को जिक्र किया, उनसे इनकी बड़ी प्रीत थी, बाबा जी महाराज की, हजूर महाराज की। उनको कहा कि देखो बाबा जी महाराज इनको हुक्म दे के गए हैं, ये नाम नहीं देते हैं। तो चाचा जी कहने लगे कि नाम तो। मारे ने कहा कोई साधु आप भेज दो, वो आकर के नाम दे, मेरी अंदर ताकत नहीं है। कहते हैं तुम मेरे को क्या समझते हो? चाचा जी ने फरमाया, कहते हैं मैं आपको स्वामी जी महाराज और बाबा जी का रूप मानता हूँ।
कहते फिर मेरा हुक्म है कि अब देर मत करो, जीव तरस रहे हैं, नाम दो। फिर हजूर ने आकर के नाम दान देना शुरू किया, क्योंकि महाराज जी का वचन है कि सेवक बनना अच्छा है, संत सतगुरु बनना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे कप्तान जहाज के अंदर यात्रियों को बिठाता है, किश्ती के अंदर किश्तीबान यात्रियों को बिठाता है और किश्ती चलाने से लहरों को देख करके कहता है कि ए ख्वाजा खिजर। ख्वाजा खिजर कौन है? मुसलमान उसको पानी का देवता मानते, हिंदू कोई और नाम लेते हैं। अब तेरे हवाले ये सब हैं और इनको पार कर देना। हजूर महाराज जी कभी कभी एकांत में लेटे हुए, जो अभी आपने शब्द सुना, इससे पहले वो 2 कड़ियां अपने ज़बान के अंदर हल्की सी आवाज से उचारा करया करते थे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ायो बेड़े। जैसे किश्तीबान किश्ती वाला किश्ती में सवार बिठाता है और कहता है ख्वाजा खिजर इनको पार कर देना, वो अपने सतगुरु को कहता है कि आपके बलबूते पर मैंने इनको नाम दिया है। बल्कि हजूर फरमाया करते थे कि मैंने बाबा जी महाराज से वायदा लिया था कि जिस जीव को मैं नाम दूंगा उसकी पूरी पूरी अंदर संभाल होगी। और हजूर फरमाते थे ये संतों के अजीब खेल हैं, समझ से परे हैं। मैंने अपने अंदर अनुभव से देखा कि जिस जिस जीव को मैंने नाम दिया है बाबा जी उनकी पूरी पूरी संभाल कर रहे। हजूर का जो जीवन था अजीब रंगीन जीवन था। उनके दर्शन का बयान करो तो उसके लिए 1 घंटा अलग चाहिए। उनके सत्संग का बयान करो तो अजीब उनका सत्संग था। इतना गंभीर हो जाते फिर एक कहानी सुना देते। आखिर संत मत बड़ा गंभीर है, उसमें कर्म थ्योरी है, नरकों का है, वो है, सब कुछ है। लेकिन देखते कि अब संगत के चेहरे पे चिंता है। महाराज जी एक मजेदार कोई कहानी सुना देते थे, सब खिलखिला करके हंस पड़ते थे। जैसे बाप बच्चों को रखता है उस तरीके से इन्होंने लाड और प्यार से संगत को रखा 35 साल। और फिर 2 अप्रैल को वो अपने परलोक को सिधारे और सरदार बहादुर महाराज को काम दे के गए। उन्होंने मौजूद है सरकार को काम दे के गए। मैं सुबह को भी अर्ज कर चुका हूँ, बीज लगाया स्वामी जी महाराज ने, उसको बढ़ाया बाबा जी महाराज ने, बढ़ाया मौजूद है हजूर महाराज ने, बढ़ता जा रहा है। वृक्ष बड़ा होता है, फैल रहा है, छाया ही छाया। अनेक जीव छाया में बैठ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, शांति उठा रहे हैं। मैं इसके साथ ही इस विषय को समाप्त करना चाहता हूँ।